हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम बीएससी का जो फर्स्ट सेम है उसका पहला पेपर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका सेकंड टॉपिक लेगा है, इसका नाम है फॉर्मल चार्ज। ये फर्स्ट यूनिट में है, ठीक है। और फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और इस टॉपिक को मैं जो बोर्ड पे लिखा है उसको पढ़ाऊँ उससे पहले मैं जो है आपको इस थ्योरी को कोऑर्डिनेट कराता हूँ, इसको रिलेट कराता हूँ आपके बेसिक से, ठीक है। आप एक चैप्टर पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में और उसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का ही ये वहां पे टॉपिक होता है। वहां पे जो टॉपिक पढ़ते थे वहां पे हम थोड़ा शॉर्ट पढ़ते थे इसको। एक इसकी 2 लाइन की थ्योरी, इसका फॉर्मूला और इस पे 1-2 एग्जाम्पल, ये जो पैटर्न रहता था ये रहता था हमारा 11th क्लास का। अगर आप पढ़ के आए होंगे, वैसे हम तो कराते हैं इसको, ठीक है। मैं तो कराता हूँ फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट को वहीं पे करा देते हैं। लेकिन ये बीएससी के सिलेबस में अगर आपको ऐड किया गया है, इस वाले सिलेबस में बीएससी के, तो इसको पढ़ना तो होगा। लेकिन अब जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इसको एडवांस लेवल में, ठीक है। एडवांस लेवल का पढ़ेंगे अब से इसको समझेंगे आखिर ये होता क्या है। और इसकी जो थ्योरी है वो भी मैं आपको जो कराऊंगा टोटल एडवांस लेवल की कराऊंगा। और थ्योरी ऐसी रहेगी जिससे आपके एक भी मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी की कॉपी में कट नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो मैं थ्योरी यहाँ पे करा रहा हूँ उसका आपको जो है रिटर्न वर्क करना है, अपना रजिस्टर बनाना है और रजिस्टर में जो है ये वर्क कंप्लीट करना है। तो देखो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो 3 जो पॉइंट्स हैं वे आपको पता होने चाहिए। एक तो लुईस स्ट्रक्चर जो कि आप पढ़ के आए होंगे, ऑक्टेट रूल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। अगर आपको ये पता है तो ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना फिर मायने नहीं रखता, समझने में इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपने ये वाले इतना कुछ नहीं जानते, लुईस स्ट्रक्चर नहीं जानते वगैरह नहीं जानते, तो केमिकल बॉन्डिंग नाम से चैप्टर मैंने वीडियो बनाई हुई है और इसके चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां से सर्च करो और देखो इसको, ठीक है। वहां पे मेनली फॉर्मल चार्ज का वहां पे कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अभी जो है मैंने वहां पे वीडियो बनाई हुई नहीं है फॉर्मल चार्ज की, तो वहां पे नहीं मिलने वाला। वहां पे शॉर्ट कराऊंगा मैं इसको, क्योंकि 11th क्लास में शॉर्ट लेवल का चलता है, वहां पे इतना लेंथ ही नहीं होने वाला टॉपिक। चलिए, अब जो फॉर्मल चार्ज है वो एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, उसको समझो। मान लो एक आपके पास X एटम है और उसके साथ जो है ABCD कुछ इस तरीके से और एटम जुड़े हुए हैं बॉन्डिंग के, बॉन्ड बनाकर, ठीक है। ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से। वो लोन पेयर होंगे इनके पास, किसी के पास 6 होंगे, किसी के पास 1 होंगे, किसी के पास सिंगल लोन पेयर होगा, इस तरीके से होगा। तो अगर मुझे इस पूरे एटम में, पूरा जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम है, ईच एटम, उनके ऊपर चार्ज देखना है। मुझे ये देखना है कि इस वाले एटम के ऊपर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, और इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, ये सब देखना है। तो उस चार्ज को क्या कहते हैं, जो चार्ज है उसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। तो जो पूरा मॉलिक्यूल बनता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसके ऊपर प्लस का चार्ज था, इसके ऊपर माइनस का चार्ज था, इसके ऊपर प्लस का चार्ज था, इसके ऊपर माइनस का चार्ज था। तो 2 ही प्लस के चार्ज है, 2 ही माइनस के चार्ज है, तो इन्होंने क्या हुआ होगा, ओवरऑल जो इसका नेट जो चार्ज आया होगा वो कैसा आ गया होगा, 0, ठीक है। न्यूट्रल हो गया होगा मॉलिक्यूल। लेकिन अगर इस तरीके से हो तो इसके ऊपर आ जाएगा फिर कैसा चार्ज, नेट चार्ज जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 1 प्लस से 1 माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव बच जाएगा। और अगर कुछ इस तरीके से हो तो अगर कुछ इस तरीके से हो कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आपका ना होकर यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव से निगेटिव गया तो यहाँ पे माइनस का चार्ज, तो तब आपका नेट जो चार्ज आएगा, नेट चार्ज मतलब पॉजिटिव निगेटिव वाले कटने के बाद जो चार्ज बचता है वो चार्ज, ठीक है। नेट चार्ज कितना आएगा, माइनस आएगा। तो आप जो हो इसमें मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, मैंने ये लिख दिया इसका फॉर्मूला X ABCD, ये लिख दिया मैंने, और ABCD के ऊपर मैंने लिख दिया माइनस का चार्ज। मान लो ये आपको बताना है कि जो अगर X ABCD लिख दिया अगर आपने माइनस, तो क्या इनमें से सिर्फ एक एटम के ऊपर माइनस का चार्ज था, नहीं, ये गलत है। यहां पे देखो क्या हो रहा है कि चार्ज जो है वो ईच एटम पर था। देखो कोई से पर्टिकुलर एक एटम का नहीं था,
इस पर भी था, इस पर भी था और इस पर भी था, ठीक है। इस पर मान लो इस पर नहीं था, लेकिन था तो चार्ज, केवल एक उस पे तो नहीं था माइनस का चार्ज। तो इसी चीज को बताया था कि जो नेट चार्ज है वो जो जीरो चार्ज आप बता रहे हो या फिर प्लस माइनस बता रहे हो, वो कोई पर्टिकुलर एक का नहीं होता। वो क्या होता है, पूरे एटम में प्लस माइनस के चार्ज होते हैं। जब आप उनको जो है जोड़ते हो तो प्लस से माइनस कट हो जाते हैं, बराबर इक्वल जो चार्ज होते हैं वे खत्म हो जाते हैं प्लस माइनस के, और जो नेट जो बचता है उसको लिखते हो आप नेट चार्ज, ठीक है। तो प्रत्येक एटम का यानी ईच एटम का जो हम चार्ज निकालेंगे उसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। जो लुईस स्ट्रक्चर थी उसमें आप सिर्फ क्या करते हो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हो और चार्ज नहीं दिखाते। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपको चार्ज दिखाना है उस पे मॉलिक्यूल पे, तो अब आपको जो है फॉर्मल चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट किस लिए आया, क्यों आया, उसका कारण था ये। अब इसके बाद एक बात और समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई एटम तो उसके ऊपर आता है निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर एटम दे रहा है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल वाला आप पढ़ के आए होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रफ कर दूं, इसको यहां से ए हटा दूं, मैं कहता हूं कि यहाँ ए की जगह सीएल है। देखो यहाँ पे ए की जगह, सॉरी इसको ले इंक भर लेते हैं इसमें, एक मिनट, ये सूख जाती है हवा की वजह से। देखो मान लो यहाँ पे सीएल है, तो जो सीएल का ओरिजिनल जो आपके पास यानी मैन फ्री आइसोलेटेड जो आपका एटम है उसका परमाणु क्रमांक है 17, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 2 8 7 होता है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ पे बॉन्डिंग कर रखी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरीके से होंगे, लोन पेयर के रूप में रहेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। अब मुझे अगर इस पे ये देखना है कि चार्ज कितना है, इस पे इस वाले एटम पर चार्ज कितना है ये देखना है, तो उसको निकालूंगा मैं इस फॉर्मूले से। और किस तरीके से निकालूंगा, तो इसका ये वाली जो थ्योरी मैंने लिखी हुई है ये इस वाले से रिलेट नहीं होती, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले का जो है इसका एक स्टेप बीच में से गायब मिलेगा आपको हर जगह, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे जो फ्री एटम था यानी आइसोलेटेड एटम Cl क्लोरीन, और जो आपने असाइन किया है एटम, ठीक है, क्या किया है, असाइन किया है एटम कहने के लिए फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, इनके जो इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस, इसके तो टोटल इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, उनका जो डिफरेंस होता है क्या होता है, डिफरेंस। ध्यान से समझना इसको, डिफरेंस वो क्या कहलाता है, वो फॉर्मल चार्ज कहलाता है। इसके ऊपर आने वाला चार्ज जो रहेगा फॉर्मल चार्ज रहेगा। यानी किसी एटम का फ्री या आइसोलेटेड स्टेट में जो है, या फिर आइसोलेटेड एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और जो असाइन किया है आपने लुईस स्ट्रक्चर में, ध्यान रखना ये जो असाइन करोगे वो लुईस स्ट्रक्चर में करोगे इस कॉन्सेप्ट में। तो लुईस स्ट्रक्चर में जिस एटम को आपने असाइन किया है क्या निकालने के लिए, फॉर्मल चार्ज, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसको समझो। तो एक तो आएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और दूसरा आएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को तो आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए उसको आप लोन पेयर बोलते हो, ठीक है। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे अगर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो वे हो जाएंगे, ये टी है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर यानी बीपी, सॉल्ट में लिख देते हैं इसको भी बीपी लिख लो, ठीक है। यानी ये होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस यानी डिफरेंस का मतलब माइनस, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो असाइन किया हुआ है ये कहलाता है। अब वो जो संख्या आएगी वो प्लस में आएगी या फिर माइनस में आएगी, वो कहलाता है इसका क्या, फॉर्मल चार्ज। अब अगर मुझे इसमें देखना है तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके बैलेंस तो थे 7 क्लोरीन के, यानी फ्री स्टेट में तो इसके कितने थे, इसके 7 थे इस एटम के। लेकिन जब इसने बॉन्डिंग करी तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन कितने रहे, तो मैंने यहाँ पे देखा इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे कितने, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इसके पास कितने, 2 2 4 2 6, यानी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसके पास 6, तो माइनस के 6, ठीक। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो ये कितने हुए, लोन पेयर कितने हैं, 6 ना, ठीक है, प्लस बॉन्ड पेयर कितने
इस बॉन्ड को बनाने में ध्यान रखना कि ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें यहाँ पे एक तो इसका इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का है, यानी 1/2 आधा कर दो जो बॉन्ड पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन है। मान लिया अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते, सिंगल बॉन्ड है तो 2, तो उसका आधा कर दोगे, यहाँ पे हाफ कर लोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ करने के बाद? ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, इसको जोड़ो, इसको इससे कट किया तो इसको जोड़ा 7, तो 7 माइनस के 7 आ गया इक्वल टू 0, यानी इस वाले क्लोरीन पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं। नेट चार्ज क्या है, वो फॉर्मल चार्ज क्या है इसका? 0 है, ये बताया। अब इसी को जो है उस फॉर्मूले में किस तरीके से फिट किया गया है, तो वहां पे ऐसे लिखा कि V यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ये यहाँ पे क्या था? लोन पेयर L। ठीक है, फिर इस माइनस के चार्ज को अंदर भी लेंगे, ठीक है, तो ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस 1/2। ये क्या थे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, जिसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, तो इसको S से डिनोट किया। तो V माइनस के L माइनस के 1/2 S इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया FC, क्या आ गया? FC। अब जो जितना भी थ्योरी का वर्क लिखा हुआ है ये मैंने आपको जो है यहाँ पे समझा दिया। अब बताओ अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना अगर ये वाला पोर्शन आपके समझ में नहीं आया, ठीक है। और अब मैं इसको समझाता हूँ आपको अपनी थ्योरी से। जो मैंने थ्योरी लिखी, ये थ्योरी इसलिए लिखी जाती है क्योंकि बोर्ड के वो आपको जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने हैं और उसमें आपको जो है थ्योरी लिखनी पड़ेगी। मासिक अगर मैं इतना समझा के आपको काम चला देता, समझ तो आप आ जाते, आपकी समझ में आ जाता है, ठीक है, कोई इतना हार्ड नहीं है। लेकिन थ्योरी क्या लिखोगे फिर उसमें कॉपी में, तो थ्योरी भी तो लिखनी होती है ना, तो वही थ्योरी चाहिए ना जो आपने समझी यहाँ पे, तो उसी थ्योरी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ इतने क्वेश्चन को। अब जो हमने थ्योरी लिखी इसको समझते हैं। अब इसका पैटर्न क्या है, पहले तो हम इसमें ये बताएंगे कि आखिर हमने करा क्या इसमें, फिर इसकी थ्योरी ये जो लिखी हुई है ग्रीन से, ठीक, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले में कौन सा सिंबल हमने यूज कर रखे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, इसके 2 एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको, और 2 एग्जाम्पल कराने के बाद ये अब अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा लॉन्ग लेवल का। तो फॉर्मल चार्ज का जो क्वेश्चन है वो आपको या तो वो टिप्पणी में पूछेगा, एक्सप्लेन द टॉपिक, ठीक है, इस तरीके से देगा, या फिर जो है आपको जो है एक क्वेश्चन बन जाएगा इस पे, ठीक है, वो बोलेगा कि आप इसको जो है 75 वर्ड में लिखो, या फिर आपको कहेगा वो 75 वर्ड में, या फिर वो 200 वर्ड में, अगर लॉन्ग का क्वेश्चन हुआ तो वो 200 वर्ड में कहेगा, ठीक है। ये इतना वर्क था। अब इसको समझ लो, इसको समझना इतना हार्ड नहीं है। देखो, इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, ये क्या था, यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन था जिसमें बहुत सारे आपके एटम्स थे, पॉली एटॉमिक हो गया, आयन था। द नेट चार्ज पोसिड बाय द आयन एज ए होल एंड नॉट बाय ए पर्टिकुलर एटम। जो नेट चार्ज होता है वो सारे जितने भी आयन्स है उन पर जो शुद्ध चार्ज होता है, शुद्ध चार्ज प्योर चार्ज जो होता है उसका होता है वो क्या, नेट चार्ज होता है, ठीक है। और नॉट बाय ए पर्टिकुलर एटम, वो किसी पर्टिकुलर एटम का नहीं होता। अगर आप कह रहे हो कि किसी पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ABCD माइनस, तो वो किसी पर्टिकुलर एटम पे होगा ऐसा निश्चित नहीं है कि आप कह रहे हो कि सिर्फ TD पे माइनस है, नहीं। इन जब आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो हो सकता है A के ऊपर प्लस हो, B के ऊपर माइनस हो, फिर इसके ऊपर माइनस हो, तो इस तरीके से प्लस माइनस तो कटे होंगे, ठीक है, कट हो गए होंगे, और उसके बाद सिर्फ D माइनस बचा होगा नेट चार्ज में, और उस वो था, वो क्या कहलाया था, नेट चार्ज कहलाया था। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि नोट बाय ए पर्टिकुलर एटम, किसी एक पर्टिकुलर एटम का नहीं होता फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इट इज पॉसिबल हाउएवर टू असाइन ए फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। हो सकता है कि जो फॉर्मल चार्ज है वो असाइन हुआ हो प्रत्येक एटम पे, जितने भी एटम आपने यहाँ पे लिए थे ABCD, हो सकता है वो सारे के सारों पे आया हुआ हो। मान लो ABCD पे दो AB पे प्लस का चार्ज है, CD पे दोनों पे माइनस का चार्ज, प्लस माइनस कट गई, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं ऐसे कह दूं कि आपको, जैसे मैंने समझाया था आपको कि 2 के ऊपर प्लस का चार्ज है, 1 के ऊपर माइनस का, तो 1 प्लस से 1 माइनस तो गया, प्लस का चार्ज बच गया, तो पॉलीएटॉमिक कैसा हो गया, वो धनायन हो गया ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का हो गया। तो वही यहाँ पे कहा है कि जो इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि हाउएवर टू असाइन ए फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, प्रत्येक एटम पे हो सकता है। अब देखो इसके बाद, द फॉर्मल चार्ज
ऑफ एन एटम इन ए पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज, उसकी थ्योरी अब आपको जो है डिफाइन करनी है। देखो किस तरीके से द डिफरेंस, वो बताया था ना मैंने आपको यहाँ पे, जो यहाँ पे समझाया था वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए आइसोलेटेड, या फिर जिसको आप कह सकते हो फ्री एटम, जैसे क्लोरीन लिया था ना, पहले मैंने आइसोलेटेड फ्री एटम देखा ना, वो Cl17, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन आए थे, ठीक है, लास्ट वाले में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने 7, और उसके बाद हमने जो असाइन किया था यहाँ पे अपनी स्ट्रक्चर में, लुईस स्ट्रक्चर में, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो यहाँ पे लिखा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। तो ये जो डिफरेंस था वो क्या कहलाया, फॉर्मल चार्ज कहलाया, ठीक है, ये क्या होगा, फॉर्मल चार्ज कहलाएगा, क्योंकि इसका जो, जब आप इसको डिफरेंस को करोगे तो वहां पे जो है +-1 2 कुछ इस तरीके से आएगा, और वो क्या कहलाएगा, फॉर्मल चार्ज। अब देखो उसके बाद आपको क्या लिखना है कि फॉर्मल चार्ज ऑन ए एटम इन लुईस स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। देखो जो फॉर्मूला है वो आपने लिखा था, मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था आपको, FC बराबर V माइनस L माइनस 1/2S। अब यहाँ पे बताना है V क्या है, V है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। फ्री एटम ध्यान रखना, आइसोलेटेड एटम की बात करेंगे, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, ऑक्सीजन होगा तो उसमें कितने होंगे, 6 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो जो है मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा अब आगे, तो उसमें आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फॉर्मूले पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें 2-3 दफा हमें जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एल क्या है, एल है टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एज नॉन बॉन्डिंग, यानी जिसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। एल मतलब लोन पेयर, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एज नॉन बॉन्डिंग, यानी बॉन्ड नहीं बना रहे, जिसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। एंड जो एस है वो क्या है, तो एस को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, आप इसको लिख लो। जो एस है वो है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या कहते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि इसने शेयर करे हैं। तो उसको जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको 1/2 कर देना है, क्योंकि आप जब बॉन्ड गिनोगे ना, मैं कहूंगा वहां पे यह है कि कोई एटम है वो जो है 1 बॉन्ड बना रहा है, या फिर कहूंगा मैं आपको कि वो 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो आप कहोगे कि 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 दूनी 4, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 गुना 2, यानी यहाँ पे 1/2 गुना 1/2 गुना 4, यानी इसके पास इस वाले एटम के, जो सा आपने यहाँ पे ए ले रखा है या फिर बी ले रखा है, उसमें उसके कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, इसमें उसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता है कि ये बॉन्डिंग का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा तो वहां पे आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल O3 का, जिसको क्या कहते हैं, ओजोन। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, उससे पहले आप जो है इसको जो है उतार लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है यहाँ तक। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसके बाद का वर्क जो है फिर उसको आपको समझाता हूं। चलिए, तो इससे आगे का जो रिटर्न का वर्क है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे एक हम जो है एग्जांपल लेते हैं और हम कंसीडर करते हैं O3 ओजोन, यानी ओजोन मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल, ठीक है, कंसीडर कर लिया। और मॉलिक्यूल में भी रिप्रेजेंटेड एज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लुईस स्ट्रक्चर हमने इसकी बना ली, जो कि आपने 11th का वर्क था ये बनाने का, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हमने तीनों पे जो है फॉर्मल चार्ज देखना है, तीनों ऑक्सीजन पे। तो तीनों जो है होमोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक तो है लेकिन होमोएटॉमिक है, यानी सेम जो है एटम है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मैं इनको जो है इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं इनको जो है पहले नंबरिंग करूंगा, इनकी काउंटिंग करूंगा। तो मैं इसको जो है 1 मान लेता हूँ सेंट्रल एटम को, और बाकी जो बचे हुए हैं उसको 2 3, आप इसको इधर तरीके से इसको 2 लिख लो, इसको 3 या कैसे भी लिख लो, ठीक है। इसको जो है हमने यहाँ पे मान लिया। अब हम क्या कहते हैं, इससे आगे का वर्क देखो, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। तो यानी जो फ्री जो एटम है, यानी जो आइसोलेटेड एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से, यानी जो लास्ट जो सेल है, वैलेंस सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6। इन तीनों जो ऑक्सीजन है, ये जब फ्री स्टेट में होंगे, आइसोलेटेड होंगे, तो इनके ऊपर, इनके पास भी कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब जो है जब ये लुईस स्ट्रक्चर में है, तो अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वे 2 तरीके के, एक तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने वाले, और दूसरे नॉन बॉन्डिंग, जो उनसे लोन पेयर है।
वे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीजन फर्स्ट की। यहाँ पे लिख लिया हमने कि द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन मार्क 1, ठीक है, मार्क 1 हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीनों के पास 6 ही रहने वाले हैं। ये फ्री स्टेट की बात करते हैं, जब फ्री होता है, आइसोलेटेड स्टेट होती है, ठीक है। तो देखो आइसोलेटेड एटम होता है। तो देखो फिर यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, वो लिखा है हमने यहाँ पे। एंड 3 बॉन्ड, ये बॉन्ड कितने बना रहा है? ये वाला ऑक्सीजन, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। तो वो यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे 3 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक। देयरफॉर फॉर्मल चार्ज इज, अब फॉर्मल चार्ज इज इसको लिखेंगे कि फॉर्मल चार्ज Fc ऑन ऑक्सीजन 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस एल माइनस 1/2 S। V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L क्या है? लोन पेयर, S क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। इनको लिखो, इनको अब जो है ये जो जितने भी आपने वैल्यू बताई है यहाँ पे, उसको यहाँ पे फिल कर दो। चलो देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, ठीक है, माइनस लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लोन पेयर 1 मत लिख देना, उसके इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आपको यहाँ पे, माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। तो देखो यहाँ पे, तो 6 माइनस के 2 माइनस के 3, तो 6 में से 5 गए, कितने बचे? 6 में से 5 घटाओ जल्दी से, है ना, इतना हार्ड वर्क दिया आपको, है नी, तो प्लस का 1। तो यानी जो ऑक्सीजन 1 है उसके ऊपर है कैसा चार्ज? प्लस का चार्ज 1 का। ये कॉन्सेप्ट था फॉर्मल चार्ज का। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है? ऑक्सीजन 2 के लिए वर्क करेंगे। पहले आप इसको उतारो, ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसी में चेंजेस करता रहूंगा मैं तो यहाँ पे, और आपको जो है फाइनली तीनों के निकालने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है। चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब चेंजेस करते हैं, ठीक है। ओके, पहले वाले का निकल गया है, यानी ऑक्सीजन 1 पे जो कितना चार्ज था? +1। अब मैं कहता हूं सेंट्रल एटम में, अब की बार है हमारे पास एंड ऑक्सीजन एटम, अंतिम जो है ये, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम एंड ऑक्सीजन एटम, और मार्क है पहले मैं 2 का निकालता हूँ, फिर 3 का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के जो है फ्री स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में 6 ही रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं इसके पास की? लोन पेयर है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे 2। ये मार्कर कभी सही चला है? चलो चल गया है वैसे इस बार। 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। एंड बॉन्ड कितने हैं? 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 की जगह यहाँ पे क्या करेंगे? 2। यहाँ पे लिखो 2 लिख दो यहाँ पे। तो ये हो गए 2 बॉन्ड, यानी यहाँ पे कितना चार्ज हो गया? वो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ पे 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। फॉर्मूला सेम टू सेम एज इट इज यही। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको इसको, इन वैल्यूज को इसमें फिल कर देनी है। चलो अब इसको जो है वैल्यू को फिल करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 ही हैं। लोन पेयर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के, ठीक है। और 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो इससे 2 बार कट हुआ, तो यानी 6 माइनस के 4 और माइनस के 2, यानी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू कितने हो गए? 0। यानी जो ऑक्सीजन आपका कौन से वाला है? सेकंड वाला, ऑक्सीजन नंबर 2। तो इस पे कैसा चार्ज है? 0। इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इस पर कोई सा चार्ज नहीं है। इस वर्क को उतारो, मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, मैं इसको फिर रफ करता हूँ, फिर हम जो है तीसरे वाले का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं फिर से ये चेंज करता हूँ। देखो आपके लिए वर्क है, आपको रिटर्न का वर्क जब अपने रजिस्टर में करना है तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पे 3 कर दिया मैंने इसको, एंड बताइए 3 बताए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही रहने वाले हैं। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर यहाँ पे आपके पास 3 है। कितने हैं? 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे जो है 3 लोन पेयर है। 3 लोन पेयर का मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक है। बॉन्ड पेयर कितना है? तो बॉन्ड तो इसका एक ही है, एक बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड लिख लिया हमने यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैल्यू फिल करो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे नंबर चेंज करो। ये ऑक्सीजन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, और ऑक्सीजन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन में चेंजेस क्या क्या करना होगा? ये लोन पेयर और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज करने होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इतने रहेंगे, ऑक्सीजन ही तो है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई दूसरे एटम होते तो फिर चेंज करते हम। यहाँ पे 6 हो गया, माइनस लोन पेयर कितने हैं इसके पास? 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 माइनस 6 माइनस, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1/2, तो ये हो गया 1/2
गुना 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इतने थे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 से 2 गए तो 6 माइनस के 7 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आगे माइनस के। दैट मीन्स कि जो आपकी स्टेट यो है O3 मॉलिक्यूल उसके ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस के बाद। तो अब मुझे यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों आपको करवा दिए, तो आप इसको उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर इसका आपको आगे की थ्योरी बताता हूँ किस तरीके से होती है। अब इसको रफ कर देता हूँ, लिखोगे फिर इसके बाद therefore the formal charge on oxygen atom in the Lewis structure ऑफ O3 मॉलिक्यूल यानी ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसको लिखेंगे O3 मॉलिक्यूल या फिर ओजोन मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज, ठीक है, इसको कर लेना, कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं? अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमको यहाँ पे चेंज कर लेनी है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना लेना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब जो है ये फाइनली लुईस स्ट्रक्चर होगी, मॉडिफाइड लुईस स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो जो लुईस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर इनके ऊपर चार्ज निकालने का काम होता है, वो यहाँ पे क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक। चलो अब इसके बाद जो है अब मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लेट अस वी कंसीडर ए एग्जाम्पल ऑफ फॉस्जीन। ध्यान रखना फॉस्जीन बोला है मैंने, और इसका फॉर्मूला होता है COCl2, POCl2 नहीं, ठीक है। फॉस्फोरस मत कह देना इसको कि जो फॉस्जीन है तो P आ रहा है यार फॉस्फोरस हो जाएगा, तो फॉस्फोरस नहीं लेना। यहाँ इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, COCl2, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसकी जो है अब जब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैं इसकी लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं, तो कुछ इस तरीके से करता हूं कि जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, उसके साथ यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, इसके साथ जो है इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस के, एक ने ले रखा है इसमें बॉन्डिंग में भाग, तो यहाँ पे 6 रह गए, इधर भी 6 रह गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, और यहाँ पे इसके जो है 4 रहेंगे क्योंकि 2 ने तो इसके साथ बॉन्डिंग कर रखी है, कार्बन के सारे कंप्लीट हो गए 4 के 4। तो ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर। इसमें अब जो है हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक, इसमें फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। 2 क्लोरीन है, सेम है, तो पहले मुझे काउंटिंग करनी होगी, तो मैं इसको काउंटिंग कर लेता हूँ 1 2, बाकी सब की जो है मुझे काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, उसको तो क्लोरीन वो कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, इसको तो डायरेक्ट ये लिख लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं, क्लोरीन फर्स्ट, ठीक है, क्लोरीन 1 ये लिख लिया मैंने, और यहाँ पे जो है इधर लिख लेता हूँ क्लोरीन 2, इस तरीके से। यहाँ पहले धरने वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिखता हूं कि मैं यहाँ पे बताऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं क्लोरीन में, पहले भी बता के आया हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे लोन पेयर, इस वाले पहले वाले क्लोरीन में लोन पेयर कितने हैं, Lp, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से कितने होंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर। इसको पूरा लिख रहा है आपको, इसको शॉर्ट मत करना, ठीक है। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितने हैं, 1 बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक बॉन्ड के, बॉन्ड पेयर या फिर शेडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेडेड इलेक्ट्रॉन लिख लिया मैंने, या इसको लिख लेते हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला लगाओ, कहेगा Fc का फॉर्मल चार्ज का क्या होता है, V माइनस के L माइनस के 1/2S। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें करना है, फिर कार्बन का निकालना है, फिर ऑक्सीजन का निकालना है, चारों का निकालना है, फिर वैल्यू बतानी है, इतना काम करना है, ठीक है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, माइनस यहाँ पे कितने हैं, ये नॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, माइनस 1/2, ये कितने हैं, 2 से 2 गया, ठीक है। 7 - 7 इक्वल टू 0,
ये वाला क्लोरीन पे तो चार्ज है 0 इस वाले स्ट्रक्चर में। दूसरे नंबर VC लिख दूं मैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन V डॉट E डॉट लिख दिया मैंने, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। लोन पेयर सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम है तो आना तो आपको पता है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूं मैं कि जो FC आएगा इसका वो कितना आएगा, वो इसका 0 आएगा, क्योंकि देखो इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतने यहाँ पे सेम टू सेम है, ये तो सेम है तो 0 ही 0 रहेगा इसका। तो अब निकालते हैं हम इसका, बाकी इसका निकालते हैं कार्बन का। तो यहाँ पे कार्बन का निकालते हैं, क्या का कार्बन, तो कार्बन लिखेंगे यहाँ पे और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितना होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और कितने होते हैं 4। लास्ट वाले साइड में देखोगे तो इस तरीके से C6 2 गुना वो 2 गुना यहाँ पे 4 ये होता है। तो लास्ट वाले जो होता है वैलेंस साइड होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखो यहाँ पे ये 4 हो गए। फिर यहाँ पे देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे Lp के कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के, कार्बन पे तो कुछ भी नहीं है 0 है। फिर यहाँ पे बॉन्ड पेयर चेक करो, बॉन्ड कितने हैं 4। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर, इसको पेयर लिख लो, ठीक है, बॉन्ड पेयर या फिर इसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना इसको इसलिए वर्ड बोल रहा हूं मैं जिससे कि आपको अगर बाई चांस में कोई दूसरा वर्ड यूज करते हो आप थ्योरी में या फिर थ्योरी में आ जाता है तो आपको वहां पे पता रहे इस चीज का। कितने हैं यहाँ पे 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला लगाओ FC का, FC बराबर क्या होता है V माइनस के L माइनस के 1/2S। बार बार पता क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए कि ये फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लगाओगे तो कितना हो जाएगा 6 नहीं बल्कि 4 माइनस के यहाँ पे 0 माइनस के 1/2 8 गुना, इससे कट गया 4 बार, 4 माइनस के 4 इक्वल कितना हो गया 0। यानी जो ये है कार्बन इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 4 4 0 आ गया इसका आंसर। ऐसे ही ऑक्सीजन का चेक करते हैं। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से कितने होते हैं ऑक्सीजन में, बताओ जल्दी से 6 होते हैं ना, होते हैं ना 6, अभी पीछे करा के आए हैं। चलो लिख लिया मैंने यहाँ पे इसको 6। चलो इसके बाद बॉन्ड पेयर देखो यहाँ पे वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर Lp कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 4 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए। तो यहाँ पे भी लिख लो इसको कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वे कितने हैं यहाँ पे 4, 2 बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला लगाओ वही पुराना फॉर्मूला, FC बराबर V माइनस के L माइनस के 1/2S। 6 माइनस के लोन पेयर कितने हैं 4 माइनस के 1/2 गुना 4, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, चिन्ह क्या करेगा माइनस का, कितने हो गए 6। तो 6 में से 6 करेगा कितना हो गया 0। यानी चारों जो एटम है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो फाइनल स्ट्रक्चर आप इसकी कैसे दोगे, तो फाइनल स्ट्रक्चर फिर आप दोगे इसकी कुछ इस तरीके से कि यहां से यहां से यहां, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0 और लिखोगे इसको, ठीक है। इसको वर्क को सारे को कंप्लीट करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है। ये लास्ट का काम मैंने तुमको दिया है करने का, ठीक है। बाकी सारी थ्योरी मैंने करा दी है। अगर अब भी इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको अगर किसी और टॉपिक पे जो है पहले वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल का जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने जो है दे दिया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको जो है वहां पे जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी वीडियो से बराबर, या फिर आपको कुछ पूछना होगा तो वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप स्टडी कर सकते हो आप वहां पे। और आप जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस इतना काम करिए। बाकी आपका BSc का जितना भी वर्क है वो सारा मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है।